प्रयागराज में सनातन के महापर्व की धूम देखने को मिल रही है। लगातार छावनी परिषद में अखाड़ों की एंट्री होती नजर आ रही है। इसी क्रम में आज 3 अखाड़ों की पेशवाई मेला क्षेत्र में निकाली जाएगी। तीनों अखाड़ों की पेशवाई का स्वागत जगत गुरु रामभद्राचार्य करते नजर आएंगे। अनी निमरोही अखाड़ा और निर्वाड़ी अनी की पेशवाई आज भव्य रूप से निकलती देखी जाएगी। तो वही इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता आशीष भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, इस पूरी खबर पे क्या कुछ अपडेट है आपके साथ, क्योंकि अखाड़ा लगातार वहां पर देखने को मिल रहा है, रैलियां निकल रही हैं वहां पर। देखिए अनन्या, अगर बात करा जाए तो अब कुछ ही दिन बचे हैं जो जो ये धार्मिक आयोजन हो रहा है, बड़ा समागम होने जा रहा है। 13 जनवरी का इसका पहला स्नान होने जा रहा है। अगर बात किया जाए तो आज जिस तरीके से तमाम अखाड़ों का सिलसिला शुरू हो चुका है, भूमि पूजन का, ध्वजा स्थापना का, साथ ही साथ पेशवाई की, उसी क्रम में अगर बात किया जाए तो आज वैष्णव परंपरा के तीनों, अगर बात किया जाए अनी अखाड़े की पेशवाई आज निकल रही है। और बात किया जाए पूरी जो भव्यता और दिव्यता है वो देखने को साफ तौर पे मिल रही है। हाथी घोड़े के साथ साथ युद्ध कौशल का भी यहाँ पे पूरा तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। तो बड़ी दिव्यता भव्यता, और लोग जो प्रयागराज के वासी हैं वो कहीं ना कहीं आतुर रहते हैं ऐसे पेशवाई को देखने के लिए, ऐसे साधु संतों का दर्शन करने के लिए। तो जो भव्य शोभा यात्रा निकल रही है वो कहीं ना कहीं एक दिव्य और भव्य है, और लोगों को कहीं ना कहीं तमाम देश दुनिया से आए तमाम साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। जी बिल्कुल आशीष, ये भी जानना चाहेंगे कि वहां पर जिस तरह से लोगों में काफी ज्यादा खुशी देखने को मिल रहा है और खास करके रामभद्राचार्य भी इस रैली में निकले हुए हैं, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, मैंने यही बताया कि देश दुनिया से तमाम साधु संत आ रहे हैं, और लोगों में जो उत्सुकता रहती है तमाम साधु संतों का दर्शन का, उनका आशीर्वाद पाने का, तो तमाम लोग फूलों से उनकी वर्षा कर रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और तमाम जो बड़े बड़े साधु संत, जैसे कि आपने बताया कि जिस तरीके से यहाँ पे तमाम अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से अखाड़े की तमाम जो पेशवाई हो रही है और लगातार अब ये पेशवाई का सिलसिला जारी है। अगर बात करें कुछ दिन के बाद बड़ा उदासीन का यहाँ पे पेशवाई निकलेगी, तो तमाम जगहों से नागा साधु संत, हर तरह के जो महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है, इस पेशवाई में देखने को मिलते हैं। और तमाम जो नगरवासी हैं उनका भव्यता से स्वागत करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए आज की पेशवाई की, तो अभी जो ये कुछ ही देर पहले यहाँ के प्रयागराज के केपी से उठी थी, और कुछ ही देर बाद लगभग 3 से 4 घंटे के बाद ये नगर, जो महाकुंभ नगर है, उसमें ये छावनी में प्रवेश करेगी। तो बड़ी दिव्यता भव्यता के साथ ये पेशवाई निकल रही है। और आज जिस तरीके से कहा जाता है कि पेशवाई के बाद जो पूरे तरीके का जो अखाड़े में अनुष्ठान होता है उसका सिलसिला शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल आशीष, 13 तारीख से महाकुंभ की शुरुआत हो जानी है और अभी तैयारियां चल रही हैं। 13 तारीख को लेकर जो अंतिम चरण है तैयारियों का, वो कहां तक पहुंचा है? अगर बात करें तो तैयारियां पूरे युद्ध स्तर पर चल रही है और उसका अंतिम दौर चल रहा है, जो कि चाहे मूलभूत सुविधाओं की बात कर ले। अगर सबसे खास बात किया जाए कि जो कि आवागमन की, तो जो पीपे के पुल थे वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। क्योंकि सबसे बड़ी अगर बात किया जाए तो जब तक आवागमन आपका सुरक्षित नहीं होता या जिस तरीके से सरल नहीं होता, उससे कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कतें होती है। तो कहीं ना कहीं अगर पूरा सख्त निर्देश भी थे योगी आदित्यनाथ का, जो हमारे पीपे के पुल थे उनको पूरे तरीके से कंप्लीट करने के लिए, जो जो सड़कें थे उनको चुस्त दुरुस्त करने के लिए, तो जो महानगर क्षेत्र कुंभ का है उसमें पूरी तरीके से ये अब पूरी तैयारियां कर ली चुकी है। पूरा तरीके से अगर बात किया जाए तो जो कुंभ नगर है वो पूरी तरीके से भव्यता, जो दिव्यता है, जो रंग है, वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल आशीष, जिस तरह से महाकुंभ को लेकर तैयारियां चल रही हैं, इसमें सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह से इंतजाम किए गए? क्योंकि विजुअल में हम देख सकते हैं कि सुरक्षा कर्मी काफी नजर आ रहे हैं, लेकिन आप वहां पर मौजूद हैं, जमीनी स्तरीय की क्या चीज है? देखिए, अगर सुरक्षा की बात करें तो तमाम तरीके की इस बार जो कुंभ को लेकर अगर हम बात करें तो इस बार 7 चक्रों में ये सुरक्षा व्यवस्था करी गई है। और साथ ही साथ जो भी पेशवाई निकल रही है या भी बात करें ध्वजा स्थापना जहां जहां पे हो रही है, तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम करे गए। किसी भी तरीके से, जिस तरीके से अगर बात करें तमाम तरीके से धमकी भरे वीडियो भी वायरल हुआ, तो उसको देखते हुए शासन प्रशासन पूरा मुस्तैद है। और सुरक्षा के जैसे किसी भी तरीके की पेशवाई, अगर बात करें पेशवाई हो रहा है या कोई भी शोभा यात्रा महानगर क्षेत्र में पहुंच रही है, तो उसको भव्यता के साथ साथ उनको जो सुरक्षा की जो पूरी तरीके से जो यहाँ से शासन प्रशासन के द्वारा पूरी मुहैया कराई जा रही है। काफी सुरक्षा बल साथ में मौजूद हो रहे हैं, घोड़सवार मौजूद है। तो पूरे तरीके से उनको सुरक्षित तरीके से उनका जो शोभा यात्रा है जहां से उठ रही है वहां से लेकर
छावनी प्रवेश तक पूरे सुरक्षित तरीके से उनको वहां पे पहुंचाया जाए, इसकी पूरी जिम्मेदारी ली है। जी बिल्कुल आशीष, इस बीच महाकुंभ को लेकर तमाम धमकियां भी सामने देखने को मिल रही है और सुनने को मिल रही है। इस धमकी का असर साधु संतों पर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह से वो लगातार टोली निकाल रहे हैं अपने प्रदर्शन का, अखाड़े निकल रहे हैं, पेशवाई निकल रही है, इन सब में थोड़ी सी भी हिचक नहीं नजर आ रही है। वहां पे आप मौजूद हैं, क्या कुछ और देखने को मिल रहा है? देखिए, साफ तौर पे अगर बात किया जाए तो अभी कुछ ही दिन पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के रविंद्र पुरी जी ने भी साफ तौर पे, अभी जब पिछले बार पन्नू का धमकी भरा वायरल हुआ था वीडियो, तो ऐसे तमाम वीडियो जो ऐसे वायरल हुए थे उनका साफ तौर पे कहना कि यहाँ पे साधु संत किसी से डरने वाले नहीं है। ऐसे तमाम जो बात किया जाए, ऐसे तमाम सनातन पे कई प्राचीन से अगर बात किया जाए, मुगल शासन की बात किया जाए, ऐसे तमाम ऐसे कई बार ऐसे हुए। पर जहाँ सनातन है, जो ऐसे जो अगर नागा साधुओं की बात करें, तमाम ऐसे साधुओं की बात करें, तो ऐसे उनको में डर की कोई भावना नहीं। अगर कोई ऐसा आता है तो उसको इतना तक की कहा गया तो उसको आएगा, पटक पटक के मारा जाएगा। तो ऐसी तमाम बातें भी कही गई थी। तो जी अगर बात किया जाए तो किसी भी तरीके से साधु संतों में कोई वो नहीं है, और उनका साफ तौर भी कहना कि अगर किसी भी तरीके से कोई भी इसे आप धमकी भरा या कोई भी ऐसा करता है तो उसको इसका सबक जरूर देखने को मिलेगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, आपने तमाम अपडेट हमसे साझा की। तो खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। धन्यवाद।